अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज जी हम लोग असाइनमेंट बना रहे हैं, यानी असाइनमेंट का 100% करेक्ट सोल्यूशन देने वाली हूँ मैं आपको। सब्जेक्ट है आपके पास ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन CS408। आपकी फर्स्ट असाइनमेंट आ चुकी है स्प्रिंग 2026 की। टोटल मार्क्स इसके हैं जी 20। ड्यू डेट इसकी है 3/5/2026, यानी कि अभी काफ़ी टाइम रहता है। सो हम आज करेक्ट असाइनमेंट की तरफ चलते हैं, यानी उसकी करेक्ट सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है जी असाइनमेंट की, जिन्हें अगर आप असाइनमेंट के बारे में बात करते हो तो इसमें SCI डिज़ाइन के बारे में बात होगी, इंट्रैक्शन और यूजेबिलिटी इश्यूज इन्वॉल्व होंगे। इसमें हमने अपने सपोर्ट करने आंसर्स को यूज़ करते हुए कॉन्सेप्ट्स, और ये कॉन्सेप्ट्स आप ले सकते हो 6 to 9, और इसके रेलेवेंट सर्च मटेरियल जैसे कि जो कि एप्लीकेबल्स होंगे। फोकस कर सकते हो पार्टिकुलर एप्लीकेशन ऑफ SCL प्रिंसिपल, जैसे कि यूजेबिलिटी, फीडबैक, कंसिस्टेंसी, ह्यूमन परसेप्शन, इंटरेक्शन डिज़ाइन। यहाँ बताया गया था कि हर सेक्शन जो है इक्वल मार्क्स का होगा। पार्शियल मार्क्स अवार्ड होंगे उन आंसर को जो कि रेलेवेंट अंडरस्टैंडिंग बताएंगे। अगर वो इनकम्प्लीट भी हुए लेकिन अंडरस्टैंडिंग रेलेवेंट हुई तो भी आपको पार्शियल मार्क्स मिल जाएंगे। आपका आंसर डेमोन्स्ट्रेट करेगा जी क्लियर रीजनिंग को, प्रॉपर जस्टिफिकेशन होनी चाहिए, रियल वर्ड सिस्टम के साथ लिंकेज होनी चाहिए। जेनेरिक डेफिनेशंस को अवॉइड करें, कॉन्सेप्ट डायरेक्टली करें जी। गिवन सिनेरियो को हम जो पढ़ेंगे ओरिजिनल अपना वर्क करना है, कॉपी नहीं करना। AI जनरेटेड या कॉपी कंटेंट जो होगा वो उसे 0 कर दिया जाएगा। आंसर्स को क्लियर स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लिखना है, इसमें हैंडिंग और बुलेट पॉइंट देने हैं जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत पड़ेगी। रिस्पॉन्स को कंसाइज रखिएगा लेकिन मीनिंगफुल रखिएगा। अननेसेसरी एक्सप्रेशन इसमें ख़त्म कर दें। नोट यहाँ पे दिया गया था कि सबमिशन जो होगी ना आफ्टर ड्यू डेट वो एप्लीकेबल नहीं होती, यानी एक्सेप्टेबल नहीं होगी। अब इसके लर्निंग आउटकम हम देख लेते हैं। इस असाइनमेंट कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट के पास आ जाएगा कि वो किस तरह अप्लाई कर सकता है यूजेबिलिटी और इंटरेक्शन डिज़ाइन प्रिंसिपल को रियल वर्ल्ड सिस्टम के अंदर। एनालाइज कर सकता है प्रॉब्लम को कि बाय द हेल्प ऑफ ह्यूमन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कॉन्सेप्ट, जैसे कि परसेप्शन, मेमोरी, अटेंशन आ गया। एवोल्यूट कर सकता है, इम्प्रूव कर सकता है यूज़र इंटरफेस को, इसमें यूज़र सेंटर डिज़ाइन प्रिंसिपल्स आ गए। फर्दर इसमें इतना कुछ खास नहीं था। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ओके जी, क्वेश्चन था कि आप एक मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन को वाइडली यूज़ कर रहे हो, बट यूज़र जो है वो कंप्लेन कर रहे हैं कि उसमें ट्रांसफ़र मनी नहीं हो सकती, नेविगेशन कन्फ्यूजन है, फ्रिक्वेंट इनपुट एरर्स हैं। तो क्वेश्चन ये आपके पास था कि आपने आइडेंटिफाई करना था 3 यूजेबिलिटी प्रॉब्लम को इस ऐप के अंदर, जिसमें हम देखें तो विजिबिलिटी, फीडबैक, कंसिस्टेंसी और एरर प्रिवेंशन आ गए। इसी तरह हर एक को रियल एग्जाम्पल के साथ करना था आपने डिफाइन। अब मैंने इसका लिखा आपके पास सोल्यूशन यूजेबिलिटी प्रॉब्लम विद SCI प्रिंसिपल। सबसे पहले है पुअर विजिबिलिटी ऑफ सिस्टम स्टेटस। प्रॉब्लम क्या आई? यूज़र जो है उसे डिफ़िकल्ट फील होता है कि वो मनी को ट्रांसफ़र कर सके, कंप्लीट कर सके, या फिर वो स्टिल प्रोसेसिंग के अंदर रह जाती है। ऐसे ही कॉन्सेप्ट क्या है? विजिबिलिटी और फीडबैक एग्जाम्पल। अब जब आप क्लिक करते हो, ट्रांसफ़र करते हो, ऐप जो होती है, अब जैसे क्लिक करते हो ना ट्रांसफ़र पर, जो ऐप होती है वो कंफर्मेशन शो नहीं कर रही होती, लोडिंग इंडिकेटर आ रहा होता है, यूज़र को अनश्योर बना देती है कि आया ट्रांजैक्शन जो है वो सक्सेसफुल है या नहीं। इम्पैक्ट क्या हुआ? यूज़र जो होगा वो रिपीट करेगा एक्शन जिसकी बिहाफ पे डुप्लीकेट ट्रांजैक्शन हो रही होती हैं। सेकेंड हमने बात की इनकंसिस्टेंट नेविगेशन स्ट्रक्चर। प्रॉब्लम क्या आया कि नेविगेशन प्रॉब्लम जो है वो कंफ्यूजिंग, कंसिस्टेंट नहीं है। SCL कॉन्सेप्ट क्या था? कंसिस्टेंसी। एग्जाम्पल इसमें ट्रांसफर मनी जो होती है वो अंडर डिफरेंट मेन्यू शो हो रही होती है पेमेंट के, लाइक इन वन प्लेस। सेंड मनी जो होती है वो दूसरी प्लेस में जाके आप कर सकते हो। इम्पैक्ट क्या होगा कि यूजर जो होगा वो स्ट्रगल करेगा, लोकेट करेगा फीचर्स, और वो इस तरह इंक्रीज करेगा कॉग्निटिव लोड को, फ्रस्ट्रेशंस को। थर्ड है जी हाई इनपुट एरर ड्यूरिंग ट्रांजैक्शन। प्रॉब्लम इसमें आई यूजर फ्रिक्वेंटली इंटर कर रहे हैं इनकरेक्ट अमाउंट, नंबर ऑफ और अमाउंट। SQL कॉन्सेप्ट क्या था? एरर प्रिवेंशन एग्जाम्पल। कोई भी वैलिडेशन और फॉर्मेटिंग हो रही होती है जब आप इंटर कर रहे थे ना अकाउंट नंबर, इसमें आ रहा था नो कन्फर्मेशन स्क्रीन सबमिशन से पहले।
इम्पैक्ट क्या होगा, मिस्टेक्स हो रही होंगी जिसके अंदर फिर सीरियस फाइनेंशियल लॉस हो जाएगा। सेकंड जी आपको दिया गया था कि आपने प्रपोज करना था, इम्प्रूव करना था इंटरफेस डिज़ाइन को जिसके अंदर मनी ट्रांसफ़र फीचर्स पाए जाते हैं। इसे आपने डिस्क्राइब करना था कि आप किस तरह एसीआई कॉन्सेप्ट्स को इस पे अप्लाई कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। ये यूज़र सेंटर्ड डिज़ाइन होना चाहिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसकी फ़ाइल आपको दूँ तो मुझे जीमेल कर दीजिएगा। मैं आपको इसकी फ़ाइल दूँगी बट याद रखिएगा वो पेड होगी। इम्प्रूव इंटरफेस डिज़ाइन फॉर मनी ट्रांसफ़र आप खुद लिखना चाहते हैं, वेल एंड गुड है, लेकिन जिनके पास टाइम नहीं है वो मुझे बता सकते हैं, मैं थोड़ा चेंज करके उनकी फाइल्स उन्हें प्रोवाइड कर सकती हूँ। यूज़र सेंटर डिज़ाइन, इसमें आप कंडक्ट कर सकते हो यूज़र रिसर्च को, अंडरस्टैंड कर सकते हो कॉमन मिस्टेक्स को, रॉन्ग अकाउंट एंट्री फॉर एग्जाम्पल, सिंप्लीफाई स्टेप्स आप कर सकते हो 3 स्टेप प्रोसेस के थ्रू, इंटर रेसिपेंट, इंटर अमाउंट, कंफर्म ट्रांजैक्शन। फिर है जी अफोर्डेंस, इसमें आप क्लियर बटन लिखोगे लाइक सेंड मनी, इसमें डिसेंट कलर होना चाहिए। इन पर फीड जो है वो विजुअली इंडिकेट करे पर्पस, जिसमें इंटर आईबीएन होगा या अकाउंट नंबर होगा, यूज आइकन होगा जिसमें बैंक और कॉन्टैक्ट आइकन होता है जो सजेस्ट करता है फंक्शनैलिटी को, फीडबैक मैकेनिज्म, रियल टाइम वैलिडेशंस हो रही होती हैं, इनवैलिड अकाउंट नंबर जैसे कि आ गया। कंफर्मेशन स्क्रीन्स आप स्क्रीन ला सकते हो बिफोर फाइनल सबमिशंस, प्रोवाइड सक्सेस फेलियर मैसेज आफ्टर ट्रांसफर, अगर ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल है आप टिक करोगे, ट्रांजैक्शन फेल है तो आप ऑप्शन लाओगे ट्राई अगेन। एरर प्रिवेंशन और रिकवरी, फोर्थ आपके पास आ गया, ऑटो फॉर्मेट अकाउंट नंबर होना चाहिए, शो सेव रेसिपेंट टू रिड्यूस टाइपिंग एंड अनडू कैंसिल ऑप्शन बिफोर फाइनल कंफर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ई लर्निंग सिस्टम इंटरचेंज डिज़ाइन। नैरो दिया गया था कि एक यूनिवर्सिटी है उसने लॉन्च किया ऑनलाइन लर्निंग सिस्टम को, स्टूडेंट्स और लेक्चर्स उसमें आ गए थे, सबमिट असाइनमेंट्स आ गई, क्विजेस आ गए। स्टूडेंट जो है उन्होंने रिपोर्ट किया इशू के जब वो कंटेंट को फाइंड करते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है, अनक्लियर इंस्ट्रक्शन है, पुअर इंटरेक्शन फ्लो है। तो आपने एनालाइज करना था सिस्टम को यूजिंग ह्यूमन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कॉन्सेप्ट और बताना था पुअर साइन इफेक्ट स्टूडेंट परफॉर्मेंस। परसेप्शन इशू सबसे पहले आया क्योंकि हमें यहाँ पे पॉइंट्स दे दिए गए थे, परसेप्शन, मेमोरी और टेंशन। पुअर प्रॉब्लम क्या आई, पुअर लेआउट हुआ, अनक्लियर इंस्ट्रक्शंस हो गई। एग्जांपल, इंपॉर्टेंट बटन लाइक जैसे कि सबमिट आ गया, असाइनमेंट ये विजुअली एडजस्टेंट नहीं है। इम्पैक्ट अगर हम देखें तो स्टूडेंट जो है वो मिस कर देगा डेडलाइन और परफॉर्म करेगा इनकरेक्ट एक्शन। मेमोरी लोड प्रॉब्लम, स्टूडेंट इसमें देखें तो स्टूडेंट जो है वो रिमेंबर करते हैं कि कंटेंट जो है वो किधर लोकेटेड है और ये नहीं कर पा रहे होते, मतलब वो ऐसे ही बगैर रिमेंबर किए उसे यूज़ नहीं कर पा रहे होते। एग्जाम्पल, लेक्चर मटीरियल वो स्कैटर्ड होते हैं अक्रॉस डिफरेंट सेक्शंस। इम्पैक्ट क्या हुआ कि इंक्रीज कॉग्निटिव लोड जिसकी वजह से रिड्यूस हो गई लर्निंग एफिशिएंसी। अटेंशन प्रॉब्लम, प्रॉब्लम आई कि बहुत ज़्यादा क्लटर है, इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रैक्ट कर रही है यूज़र को। एग्जाम्पल, मल्टीपल अनाउंसमेंट्स हैं जी, एक ही पेज के अंदर सारे लिंक्स ओपन हो रहे हैं। स्टूडेंट जो होगा यहाँ पे फोकस को लूज करेगा और मिस कर देगा इंपॉर्टेंट टास्क को। रीडिज़ाइन जी आपने करना था एक मेजर फीचर जैसे कि असाइनमेंट, सबमिशन, लेक्चर, नेविगेशन, और ये एचसीएल के अंदर था। सिंप्लिसिटी, कंसिस्टेंसी, एरर रिकवरी, रियल लाइफ इंटरेक्शन प्रॉब्लम करना था। सबसे पहले हमें सिंप्लिसिटी को देख लेते हैं। सिंगल क्लियर असाइनमेंट टैब आप प्रोवाइड करोगे, ईच असाइनमेंट जो होगी वो डिस्प्ले करेगी टाइटल, ड्यू डेट, स्टेटस। कंसिस्टेंसी, इसमें सेम लेआउट होता है हर कोर्स का, बटन लाइक जिसमें अपलोड और सबमिट होता है वो सेम पोजीशन पे अपीयर हो रहा होता है। एरर रिकवरी, स्टूडेंट को अलाउ करता है कि वो एडिट करे सबमिशन बिफोर डेडलाइन, री अपलोड फाइल, शो क्लियर एरर मैसेज, फाइल फॉर्मेट नॉट सपोर्टेड। एग्जाम्पल अगर इसमें देखें तो स्टूडेंट क्लिक असाइनमेंट, स्टूडेंट सेलेक्ट असाइनमेंट, देन ओपन डिटेल पेज। इस तरह की ये सारा प्रोसेस आपने लिखना है। अगेन मैं आपको बता दूं जो लोग चाहते हैं कि मैं उनके लिए असाइनमेंट प्रोवाइड करूँ ना, असाइनमेंट अगर आप चाहते हो तो हम थोड़ा लिख लेते हैं, तब तक आप ये देख लो। मैं करूँ तो मुझे मेल कर दें, मेल कर दें, ओके जी। बट याद रखिएगा कि आपके पास पेड होंगी, हम इसे हाईलाइट कर देते हैं, ये आपके लिए एक सेपरेट पॉइंट था, ठीक है। असाइनमेंट सबमिट जो है वो सक्सेसफुली है, ये इसमें एग्जाम्पल नहीं है, सो ये आप मत लिखिएगा।
विजुअल फीडबैक अगर हम देखें तो आपके पास विजुअल इंडिकेटर आ गया, ग्रीन चेक मार्क आ गया, काउंटडाउन टाइमर फॉर डेडलाइंस। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। हम दोबारा से एक दफ़ा रिपीट में देख लेते हैं ताकि आपके लिए प्रॉब्लम ना हो। अदरवाइज़ आप खुद लिखना चाहते हो, वेल एंड गुड है। जिनके पास टाइम नहीं है उनके लिए मैंने ये ऑफर दिया है। आप चाहते हो मैं किसी और सब्जेक्ट की असाइनमेंट दूँ तो काइंडली अभी जैसे जैसे आपके असाइनमेंट सारी आप मुझे सेंड कर दें मेरी जीमेल आईडी पर। देन मैं इंशाल्लाह ताला उन पे वर्क करके आपको फ़ौरन से उनकी वीडियोस प्रोवाइड कर दूँगी। लास्ट डेट पे करने से फ़ायदा कोई नहीं है। एक्सटेंशन डेट देखिए, मुझे अभी असाइनमेंट्स को बनाने में ज़रा टाइम लग रहा था क्योंकि मैं लेक्चर्स भी कर रही होती हूँ। सो मुझे आप पहले प्रोवाइड किया करें ताकि मैं आसानी से इसे कर सकूँ। होप सो यू गॉट माय पॉइंट। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। हम एक दफ़ा इसे कंप्लीट देख लें, फिर जाके हम इसे पैक कर देंगे। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द मैं इस सब्जेक्ट के आपके लिए लेक्चर्स अपलोड कर दूँगी। सो सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।